नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिख रहा। बंगाल में तृणमूल, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा ही सरकार बनाती दिखाई दे रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर 207 से ज्यादा सीटों पर पहुंच चुकी है। हालांकि आंकड़ा 2016 में तृणमूल को मिली 211 सीटों से कम है। 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में ये 11वां चुनाव है और जो पार्टी जीत रही है उसका 200 प्लस सीटों का ट्रेंड बरकरार है। तृणमूल ने 2016 में 211 और 2011 में 228 सीटें जीती थी। उससे पहले 7 बार लगातार लेफ्ट ने चुनाव जीता। सिर्फ एक बार 2001 में लेफ्ट को 200 से 4 सीटें कम यानी 196 सीटें मिली। बाकी चुनावों में लेफ्ट को हमेशा 200 सीटों से ज्यादा सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में जरूर बदलाव होता दिखाई दे रहा है। वहां द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। द्रमुक गठबंधन 138 सीटों के आंकड़े को पार कर गई है। असम में भाजपा प्लस बहुमत का आंकड़ा पार कर 78 सीटों पर पहुंच चुकी है। उधर केरल में सत्ताधारी लेफ्ट 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पौंडीचेरी में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में शुरुआत में कांटे का मुकाबला दिखा, लेकिन बाद में भाजपा गठबंधन आगे निकल गई। मैं भी करके बताऊंगा। पश्चिम बंगाल के जनाई ट्रेनिंग हाई स्कूल में मतगणना शुरू हो गई है। यहां पर जंगीपाड़ा विधानसभा और चंडीतला विधानसभा के मतों की गणना की जा रही है। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभिन्न दलों के काउंटिंग एजेंट, प्रत्याशी और समर्थक मतगणना की निगरानी कर रहे हैं। निर्वाचन कमीशन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक एजेंट और प्रार्थियों को कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट दिखाने पर प्रवेश दिया गया है। मोबाइल और बैग प्रतिबंधित है। मुर्शिदाबाद जिले के 22 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 के मतों की गिनती जिले के 5 स्ट्रांग रूम में शुरू हो गई है। 16 मई को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। लालबाग, भागबागोला, मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद जिले की नवग्राम विधानसभाओं की गिनती लालबाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शताब्दी कॉलेज में हो रही है। खरग्राम एससी और बाराना एससी विधानसभा की गिनती कंडी राज कॉलेज में की जा रही है। कंडी विधानसभा और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की गिनती कंडी राज हाई स्कूल में की जा रही है। रेजीनगर, बलदंगा, बहरामपुर, हरिहरपारा और नौदा 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनकी गिनती बहरामपुर गर्ल्स कॉलेज में की जा रही है। रेजीनगर, डोमकर और जलंगी विधानसभा क्षेत्रों की गिनती डोमकल कॉलेज में की जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। मुर्शिदाबाद जिला में 20 उम्मीदवारों की किस्मत की खेल है। देखने के बाद ये कितना उतार चढ़ाव होगी मुर्शिदाबाद जिला में। मुर्शिदाबाद से सागर मंडल की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल के नादिया कल्याणी कॉलेज में मतगणना शुरू हो चुकी है। साथ ही यहां पर भारी पुलिस बल भी लगाई गई है। हालांकि मतगणना सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इधर मतगणना सेंटर पर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को मिली है। आसनसोल में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। जिले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक तरफ पुलिस और केंद्रीय बलों की टीमों ने कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी महामारी कोरोना से बचने के लिए भी मतदान केंद्रों में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। इसके बावजूद सरकारी, गैर सरकारी लोगों, राजनीतिक दलों से लेकर मीडिया कर्मियों को कोविड-19 जांच के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीई किट, ग्लव्स और सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीनगर अर्बन हेल्थ सेंटर में जो स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 की जांच कर रहे थे, उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। जिन कुर्सियों पर जांच के लिए लोगों को बैठाया जा रहा था, उन कुर्सियों को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा था। इससे पहले इस हेल्थ सेंटर से 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। मालदा में गिनती शुरू होने के पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मालदा कॉलेज को बंद कर दिया गया। वहीं स्ट्रांग रूम में मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया। बता दें आपको, जिले के साथ ही पूरे राज्य में 12 सीटों की गिनती के लिए कुल 4 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मालदा कॉलेज, मालदा पॉलिटेक्निक कॉलेज और चंचल उपखंड में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल के परगना में बीजेपी के बनगांव आयोजन जिले के महासचिव प्रवीर कुमार रॉय पर पैसे मांगने के आरोप लगे हैं और पैसे लेकर अपने चहेते को बंगाड़ा से टिकट दिया गया था। इधर प्रवीर कुमार राय ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरा राजनीतिक करियर माफ कीजिएगा धूमल कराने के लिए फर्जी ऑडियो वायरल किया गया है। हालांकि उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत भी की है और ऑडियो की जांच कराने की मांग की है। শোকজ করেছে আমার সময় নিয়েছিল 7 দিন। তার আগেই গতকাল আমি মাননীয় জেলা সভাপতির কাছে মাননীয় পর্যবেক্ষক জেলা তার কাছে আমি শোকজের উত্তর দিয়েছি এবং থানায় যেটা আমি জানিয়েছি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেটা কপি আমি দিয়েছি। তারা লিখিত অভিযোগ করেছে? হ্যাঁ, লিখিত অভিযোগ করেছে। কি অভিযোগ করেছে? এটা সম্পূর্ণ ফেক। এটা বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। এটা আমার রাজনৈতিক জীবন এবং ব্যক্তি জীবনে আমার কালিমালিপ্ত করবার জন্য এটা করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি বন্যায় যারা অপসংস্কৃতির বাহক নারী কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাত পাচারকারীদের এখানে টিকিট দিয়েছে এবং একটা লেনদেন হয়তো তারা নিজেরাই স্বীকার করছে। এরকম সারা বাংলা থেকে সমস্ত নেতারাই জড়িত এই ঘটনার মধ্যে জানা যাচ্ছে। এই বিজেপি দলটা বাংলায় ব্যবসা করতে এসে তার নমুনা হচ্ছে এটা। এটা নিয়ে বিশদ কিছু আমার জানা নেই, সেটার ব্যাপারে তো বলা ঠিক না। তবে এটা কথা কানে এসছে আমার অনেকদিন আগেই এবং পরবর্তীকালে যেটা একটা ভাইরাল হয়েছে ভিডিওতে যে কথোপকথনটা হয়েছে সেটা আমরাও দেখেছি এবং বনগাঁবাসী সবাই দেখেছে। এখন এটা নিয়ে 2রা মের পরে কি সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য নেতৃত্ব সেটা আমি এখনই বলতে পারছি না। তবে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। उत्तर बंगाल के साथ जलपाईगुड़ी में भी कोरोना का कहर बरकरार है। जलपाईगुड़ी के पूरे क्षेत्र में अभी तक कोरोना से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर डॉक्टर सुशांत रॉय ने कहा है कि 15 मई से 15 जून तक उत्तर बंगाल के सभी जिलों में कोरोना स्थिति बेहाल होगी। उन्होंने क्षेत्र में कोरोना बढ़ने के लिए चुनाव प्रचार बैठकों और विभिन्न राज्यों से आए केंद्रीय बल और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने के लिए जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मालबाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुल 3 ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर रॉय ने कहा है कि 1 महीने के भीतर इन तीनों जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाएंगे। सेकेंड फेजे एसे डेथ रेट किन्तु बेড়েছে 0.51% ছিল সারা 1 বছর ধরে আমরা ফার্স্ট ফেজে আর সেকেন্ড ফেজের এই দিন 10-15 মধ্যে সেটা বেড়ে গিয়ে অনেক বেড়ে গেছে।